हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो गए। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीक्रेट डिवीजन के सेकंड एपिसोड को। एंड वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पूरी सीरीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक छोटे से फ्लैशबैक के साथ में, जहाँ पे हमें 1975 का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि कैप्टन मार्वल मूवी के कुछ मेजर शॉट्स होते हैं जिसमें हमको दिखाया जाता है कि किस तरीके से स्कल्स की दुनिया तबाह हुई और वो किस तरीके से तीतर बीतर हुए और किस तरीके से हमारे अर्थ पे। इसके बाद हमें 1977 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे स्कल्स देखते हैं एंड वहाँ पे टेलोस और निक फ्यूरी भी होता है। इसके बाद वहाँ पे हमें पहली बार ग्रेविक को दिखाया जाता है और उसके साथ एक लेडी स्कल भी होती है, जो कि निक फ्यूरी को बताती है कि इसके माँ बाप ग्रीव के साथ युद्ध में मारे गए एंड ये अपनी जान बचाते हुए खुद से स्पेसशिप चला के यहाँ तक आया है। उसके बाद निक फ्यूरी भी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और वो सारे स्कल्स से ये वादा करता है, मैं और कैप्टन मार्वल आपके लिए जल्दी नया घर ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक आपको यहीं पे अर्थ पे रहना पड़ेगा इंसानों के साथ मिलजुल के। एंड मैंने आपसे एक वादा किया है तो आपको भी एक वादा करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे शांति से रहेंगे और हमारी मदद करते रहेंगे। उसके बाद स्टोरी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट डे में। यहाँ पे मॉस्को में ब्लास्ट के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची होती है एंड ग्रेविक और गाया अपने काम को अंजाम दे के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेलोस किसी तरह निक फ्यूरी को लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर हम टेलोस और निक फ्यूरी को एक ट्रेन के अपार्टमेंट में देख पाते हैं, जहाँ पे निक फ्यूरी टेलोस से बताता है कि वो छोटा था तो अपने माँ के साथ बड़े बड़े सफर किया करता था एंड उस टाइम पे ब्लैक लोगों के लिए एक अलग अपार्टमेंट हुआ करता था ट्रेन में। एंड व्हाइट लोग ब्लैक लोगों की थोड़ी भी इज्जत नहीं करते थे और उनको कुछ भी बोल देते थे। एंड इन सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए मेरी माँ मेरे साथ एक गेम खेला करती थी और उस गेम में हम वो सारी चीजें बताया करते थे जो कि हमारी माँ हमारे बारे में नहीं जानती है। तो आज चलो मैं तुम्हारे साथ यही गेम खेलता एंड वो तुम सारी चीजें बताओ मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता है। जिसपे टेलोस बोलता है कि फ्यूरी तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। तो फ्यूरी उससे बोलता है तुम अपने ग्रह के डिस्ट्रॉय होने के बाद की सारी बातें बताओ। जिसके बाद टेलोस उससे बताता है जब हमारा ग्रह तबाह हुआ था तो हम सारे लोग भटक गए थे एंड उसमें से कुछ अर्थ पे आए थे, लेकिन जो अंतरिक्ष में हमारे भाई बहन भटक गए थे उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे सिग्नल देकर उनको अर्थ पे बुलाना पड़ा। और ये सुनते ही निक फ्यूरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टेलोस से बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, इतना सब कुछ होने के बाद तुम अब बता रहे हो कि अर्थ पे लाखों करोड़ों में स्कल्स मौजूद है। जिसपे टेलोस उससे बोलता है कि मुझे बताने के लिए तुमसे मौका ही नहीं मिला। एंड उसके बाद हमें मारी आयल के फ्यूनरल फंक्शन को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी बॉडी को रसिया से अमेरिका ले जाने की सारी तैयारी हो रही होती है। एंड वहाँ पे मारी आयल की माँ निक फ्यूरी से पूछती है कि मेरी बेटी की मौत कैसी हुई, जिसमें निक फ्यूरी से बताता है कि मेरी वजह से हुई। वहाँ पे जाल मेरे लिए बिछाया गया था, लेकिन किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मारी आयल को गोली मार। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉस्को में हुए ब्लास्ट की वजह से सारे टीवी न्यूज पे एक ही न्यूज रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये सारे हमले अमेरिका ने करवाए हैं। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट साफ मना कर देते हैं कि अमेरिका ने ऐसी कोई हरकत नहीं की और न ही ऐसी कोई हरकत करना चाहता है। फिर हम ग्रेविक को देख पाते हैं एंड वो किसी मीटिंग में गया होता है, जहाँ पे रशिया के नाटो के ऑफिसर के साथ साथ रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं एंड इसमें काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी होते हैं। एंड यहाँ पे मीटिंग में जाने के कुछ समय बाद हमको पता चलता है कि वो सारे लोग स्क्रल्स है जो कि इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं और अपने स्क्रल्स लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये मीटिंग ग्रेविक के लिए ही बुलाई गई होती है, जहाँ पे वो लोग ग्रेविक से कहते हैं तुमने 2000 से अधिक मासूम लोगों को मारा। इसके बाद ग्रेविक उनसे कहता है तुम लोग को याद होगा कि निक फ्यूरी ने हम सबसे ये वादा किया था कि वो हमारे लिए एक नया प्लेनेट ढूंढेगा और हमको वहाँ पे बसाएगा, लेकिन निक फ्यूरी ने अभी तक अपने वादे को पूरा नहीं किया और अब इसी वजह से अर्थ को ही अपना हम घर बनाएंगे और सारे इंसानों को आपस में ही लड़ा के मार देंगे। इस दिन की शुरुआत होगी रशिया और अमेरिका के युद्ध से। इसके बाद सारे स्कल्स उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस काउंसिल में एक लेडी स्कल होती है, वो साफ साफ मना कर दी कि मैं तुम्हें अपना लीडर नहीं मानती हूँ और मैं तुम्हारे इस प्लान में साथ नहीं दूंगी। जिसके बाद ग्रेविक उससे बोलता है कि तुम ये काउंसिल छोड़ के जा सकती हो और तुम एक स्कल हो जिसकी वजह से मैं तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगी। उसके बाद वो लेडी स्कल उस काउंसिल से बाहर निकलती है और बाहर निकलती वो टेलोस को कॉल करती है और टेलोस से सारी बातें बताती है। इसके बाद टेलोस उससे बोलता है कि मेरी ग्रेविक के साथ एक मीटिंग फिक्स करा और उससे ये बोलना कि मुझे उससे अपनी बेटी के बारे में बात करना है। उसके बाद ग्रेविक अपने बेस पे वापस जाता है और ग्रेविक को देख उसके सारे स्कल्स तालियां बजाने लगते हैं और काफी खुश होते हैं और उसको अपने लीडर मानने लगते हैं। और इसके साथ हमें गाया भी दिखती है और गाया को ऐसे समझ में आ गया था कि स्कल ने जो किया है वो काफी गलत। और उसके बाद गाया उसके सारे प्लान का पता लगाती है एंड उसके बाद तो देखती है कि एक साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और यहाँ पे कैसे एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये अभी हमको नहीं बताया जाता है। उसके बाद हमें काउंसिल मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं एंड वहाँ पे अमेरिका की तरफ से कर्नल रोडी उस मीटिंग में मौजूद होते हैं। जिसपे रशिया के प्राइम मिनिस्टर उससे बोलती है कि मॉस्को में जो भी ब्लास्ट हुए हैं उसमें मारिया हेल और निक फ्यूरी का हाथ है। जिसके बाद कर्नल रोडी ये मानने से साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और क्योंकि ये सारे सबूत रशिया की तरफ से दिए जा रहे हैं तो मैं इस पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता जब तक आप मुझे कोई एक ठोस सबूत लाके नहीं देती हैं। उसके बाद कर्नल रोडी वहाँ से बाहर निकलने लगता है एंड जैसे ही वो काउंसिल से बाहर आता है निक फ्यूरी उसे कॉल करता है और उससे मिल के बात करने के लिए बोलता है। एंड उसके बाद कर्नल रोडी और निक फ्यूरी एक जगह पे मिलते हैं, जहाँ पे
निक फ्यूरी कर्नल रोडी से बताता है कि दुनिया पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसके बाद कर्नल रोडी निक फ्यूरी से पूछता है कि कैसा खतरा। जिसके बाद निक फ्यूरी कर्नल रोडी से बताता है कि अर्थ पे काफी सारे एलियन मौजूद है और किसी का भी वो रूप ले सकते हैं और इनकी पहुंच काफी अंदर तक हो गई है जिससे हमारी अर्थ को बहुत खतरा है। और मैं तुमको एक सलाह देना चाहूंगा कि तुम किसी पे भरोसा ना करो तो बेहतर है, क्योंकि कौन क्या है यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसके बाद कर्नल रोडी उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है एंड वो बोलता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें तुम्हारे पोस्ट से फायर किया जाता है। एंड उसके बाद निक फ्यूरी वहाँ से बाहर निकलता है। फिर हमें एक मीट शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे सोनिया जो MI6 की एजेंट है वो आती है एंड वहाँ पे एक इंसान को बांध के रखा गया होता है और ये वही इंसान होता है जो मॉस्को में बॉम्ब लेके जा रहा था। इसके बाद सोनिया उससे पूछताछ करती है लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता है। तो सोनिया उसकी एक उंगली काट देती है जिससे हमको ये पता चलता है कि ये एक स्क्रल ही है। एंड वहाँ पे सोनिया उससे पूछती है ग्रेविक का बेस कहाँ पे है और उसका क्या प्लान है। जिसके बाद स्क्रल उसको कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब उसको सोनिया टॉर्चर करने लगती है तो वो स्क्रल बताता है कि 2 कपल्स हैं जो कि ग्रेविक का साथ दे रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने में। तभी वहाँ पे ग्रेविक अपने साथियों के साथ आ जाता है उस स्क्रल को छुड़वाने के लिए और सोनिया वहाँ से धीरे से निकल जाती है। एंड ग्रेविक जब उस स्क्रल को छुड़वा लेता है तो उससे पूछता है कि तुमने उससे क्या बताया। तो स्क्रल कहता है मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया, जो भी बताया सारा झूठ ही बताया। लेकिन उस स्क्रल की बातों पर ग्रेविक को थोड़ा भी भरोसा नहीं होता है और वो उसको लेके अपने साथ चला जाता है। एंड एक जंगल में पहुंचने के बाद ग्रेविक अपने आदमी को पिस्तौल देता है एंड उस स्क्रल को बाहर निकल के मरवा देता है। जिसके बाद गाया ये समझ जाती है कि ग्रेविक किसी के भी भरोसे के लायक नहीं है। फिर हमें निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो एक गैरेज से एक कार निकालता है और किसी के घर पे जाता है। एंड उस घर में एक लेडी होती है जो कि सब्जी काट रही होती है एंड वो लेडी भी एक स्क्रल ही होती है। उसके बाद निक फ्यूरी उस घर में घुस जाता है एंड जैसे वो किचन में जाता है तो वो लेडी बोलती है कि तुम कुछ बोल रहे हो। तो निक फ्यूरी मेज से उठा के एक रिंग पहनता है एंड उसके बाद निक फ्यूरी उस लेडी को किस करता है। एंड यहाँ हमको पता चलता है कि वो लेडी दरअसल निक फ्यूरी की वाइफ है एंड वो भी एक स्क्रल है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। पहले आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इसके पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।